हम इतना सोचते हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें ना बार-बार कुछ ना कुछ दिमाग में आए जा रहा है। कई लोगों को देखते हैं कि वो चाबी पकड़ के फ़ोटो क्लिक कराता हुए, तो ना हम खुद को उस जगह पे रखते हैं और वो सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। लोग रेगुलर दिन में नहीं सोते हैं और कभी किसी दिन दिन में सो गए, उस दिन आपको रात को पक्का देर से नींद आएगी और आपको नींद नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार उठ के आप पानी ज़रूर पीजिए। पहले आप इन कॉज़ेज़ पे ध्यान दीजिए कि क्यों आपको नींद नहीं आ रही है, इसमें से ऐसा कौन-सा कॉज़ है जिस वज़ह से आपको नींद नहीं आ रही है। मैं पक्का गारंटी देती हूँ कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। पैर धो के तो सो सकते हैं ना? ओम। तो आप ओम उच्चारण करिए, आज्ञा चक्र का यूज़ करिए, गायत्री मंत्र का यूज़ 100 से 1 तक की काउंटिंग करिए। 100, 99, 98, 97, 96 ये सब कुछ कर चुके हैं। वैसे मुझे 99% यकीन है कि ये सब करने के बाद आपको नींद आने ही वाली है। अगर आपको आराम महसूस होगा, जल्दी ही नींद आएगी, सुबह उठेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश उठेंगे। तो मैं राधिका फिर से आ गई हूँ आप सभी के पास एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो ज़्यादा हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, नींद नहीं आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोज़-रोज़ या फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि नींद नहीं आती है। तो पहले तो हम उसके कॉज़ेज़ जानेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन जानेंगे। मैं आपके लिए 7 कॉज़ेज़ और 7 ही उसके रिलीफ सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, जिससे आपको पक्का एक ना एक तो पक्का आपको असर होगा और बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और कुछ भी हार्ड सॉल्यूशंस नहीं है, बेड पे बैठे-बैठे बेड पे लेटे-लेटे ही करने हैं बस सिंपल। एक आध और चीज़ है जो शायद हम बेड पे जाने से आपको पहले करनी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ कुछ भी अगर आपको कोई कॉज़ अच्छा लगे या फिर उसका कोई सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और भी बहुत सारी लेटेस्ट वीडियोज़ के। सबसे मेजर कॉज़ है हमारा थॉट्स। हम इतना सोचते हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें ना बार-बार कुछ ना कुछ दिमाग में आए जा रहा है। थॉट्स कभी कोई कुछ ना कुछ हम आइज़ क्लोज़ कर रहे हैं, हमें अचानक कोई थॉट आ जा रहा है और हम आँख खोल ले रहे हैं। कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो हम सोचते नहीं हैं लेकिन हमें आते हैं कि हम चाह रहे हैं कि नहीं आए लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं। वो थॉट्स हमारे हाथ में नहीं होते। मैंने माना फर्स्ट कॉज़ ये है। बट सेकंड कॉज़ कुछ ऐसे थॉट्स भी होते हैं जो हम अपने आप ना उसे बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। जैसे हमारी कोई डिज़ायर है, हम कुछ चाहते हैं, जैसे सपोज़ एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, हम कोई एक कार लेना चाहते हैं, तो हम ना आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो चाबी पकड़ के फ़ोटो क्लिक कराते हुए, तो ना हम खुद को उस जगह पे रखते हैं और वो सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। और कभी-कभी क्या होता है ना, रात को वही सिनेरियो हमारे सामने बार-बार आता है। हमारा डिज़ायर है उस चीज़ को करने का और वो अभी हो नहीं पा रही है, ऑन द वे है, अभी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है या जो भी है। लेकिन बार-बार सेम थॉट बहुत बार ऐसे जब दिमाग में आता है ना, तो भी हमें रात को ईज़िली नींद नहीं आती है। थर्ड कॉज़ है हमारा जो मोस्टली सब लोग कहते हैं, इवन मतलब जब हम टीनेजर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मम्मा तो बहुत ही कहती है, दिन में सो गए थे ना, इसलिए रात को नींद नहीं आ रही है। हाँ, ये भी कभी-कभी होता है। जो लोग रेगुलर दिन में नहीं सोते हैं और कभी किसी दिन दिन में सो गए, उस दिन आपको रात को पक्का देर से नींद आएगी। नींद आएगी, लेकिन देर से आएगी। सपोज़ अगर आप दिन में 1 घंटा सोए, तो रात को ना 2-3 घंटे के बाद जो आपका डेली रूटीन है, उसके 2-3 घंटे के बाद ही नींद आएगी आपको, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट हमारी परेशानी है डर, फ़ियर। हम महसूस नहीं करते लेकिन होता है। आप में से बहुत लोग होंगे जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं किसी चीज़ का डर होगा, जिस वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ना वो अपनी आइज़ क्लोज़ कर रहे हैं और उनके सामने वो एकदम सिनेरियो आ जा रहा है और वो जग जा रहे हैं, वो सो ही नहीं पा रहे। आँखें बंद करने से डर रहे हैं वो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत गलत एग्ज़ाम्पल है लेकिन बहुत मेन एग्ज़ाम्पल है आई थिंक। से ज़्यादा हम लोग अपने मम्मी-पापा, हस्बैंड, बच्चे या अपने फैमिली मेंबर्स, भाई-बहन उनसे बहुत अटैच होते हैं। हम कुछ भी दुनिया में देख सकते हैं लेकिन उनकी डेथ नहीं देख सकते। कभी क्या होता है ना, अचानक सोते-सोते सपना आ जाता है और हम अपने बहुत ख़ास की जो हम सोचते भी नहीं है, सोचने से डरते भी हैं ना, वैसा कुछ खराब सपना आ जाता है। हमारी नींद खुल गई, उसके बाद जब हमने आँखें बंद करी, 5-10 मिनट रिलैक्स करा, आँखें बंद करी हमने, फिर दोबारा से वही सिनेरियो आ गया।
वो ना डर बैठ गया कि हम आँख बंद करेंगे और फिर से वही सारी पिक्चर्स आ जाएँगी। ये होता है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। इसका टिप मैं आपको अभी दे देती हूँ। अगर आप सो चुके हैं और कोई सपने की वजह से उठ जाते हैं, तो एकदम वैसे ही मत सोइए। अगर नहीं सो पा रहे, नहीं सोइए, आप पानी पीजिए। 1 घूँट, 2 घूँट, 1 गिलास, आधा गिलास जितना पानी पी सकते हैं ना, वो पीजिए। 1-2 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, काम करिए। आप उस सपने से उठे, उसके बाद आपने चाहा मैं फिर सो जाऊँ, फिर आपने आइज़ क्लोज़ करी, फिर से वही चीज़। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बची है, एकदम से हटी नहीं है। डर तो सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करने का। एकदम हमें फ़ियर बन जाता है, डर बन जाता है। अगर 2-3 बार आपने ट्राई करा कि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नींद नहीं आई है, तो प्लीज़ एक बार उठ के आप पानी ज़रूर पीजिए। पानी से क्या होगा ना, आपकी बॉडी काम होगी, आपके माइंड को, आपके सारे ऑर्गन्स को ना दूसरी तरफ माइंड डाइवर्ट करेगा। वो थॉट से थोड़ा-सा चेंज होगा। बहुत रिलीफ़ मिलेगा, एक बार पक्का करके देखिएगा। नेक्स्ट हमारा रीज़न है, कॉज़ है माइंड का अनस्टेबल होना। आप वर्किंग हैं, आप मैन हैं या वुमेन हैं, आपको ऑफ़िस की भी बहुत टेंशन है, आपको अपने बिज़नेस की भी बहुत टेंशन है। घर पे आ गए, भले ही आपने वो टेंशन अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं दी, लेकिन आपके दिमाग में तो वो टेंशन है ना। माइंड आपका स्टेबल ही नहीं है। आपको चिंता हो रही है, जैसे बाय चांस कभी किसी को लॉस हो गया, उसे ना चिंता हो रही है कि मैं कैसे इसे रिकवर करूँगा? मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया, या बता भी दिया है तो वो भी परेशान है। ये सब कैसे होगा? आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है, तो आपको कैसे नींद आएगी? नींद आने के लिए हमारा माइंड का बिल्कुल काम होना ज़रूरी है। ये परेशानी है, परेशानी पे आप काम करोगे, रात को तो नहीं करोगे ना, अगले दिन सुबह उठ के करोगे। रात को रिलैक्स होके सो, जिससे बॉडी और ज़्यादा एनर्जेटिक हो, अगले दिन आप उस परेशानी से पक्का बाहर निकल आएँ। नेक्स्ट रीज़न है हमारा मोबाइल फ़ोन्स। ये तो सबसे बड़ा ही मेन कॉज़ है, आप सब भी जानते हैं। आजकल तो हम टॉयलेट्स में मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं। उतना टाइम भी तो हम खुद को नहीं दे पाते हैं, हमारा दिमाग तो हर समय काम करता ही रहता है। कुछ नहीं तो हम इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, कुछ नहीं तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स करते रहेंगे। जबकि मैं भी इस समय एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एक बहुत बड़ी मेंबर हूँ, मुझे भी बहुत कुछ इसमें अचीव करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मोबाइल फ़ोन थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। आप हर समय मोबाइल फ़ोन्स में लगे नहीं रहिए प्लीज़। थोड़ा ये अवॉइड करिए, तो उससे भी बहुत जल्दी रिलीफ़ होगा। नेक्स्ट कॉज़ है हमारा इसी से रिलेटेड, ईयरफ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन तो हम चला रहे हैं, ठीक है। आइज़ इफ़ेक्ट हो रही है, आइज़ देख रही हैं, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम तक देख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे दिन में 2 घंटा मोबाइल फ़ोन लगातार देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कैसे देख रहे हैं? ईयरफ़ोन्स कान में लगाकर। ऐसे कैसे नींद आएगी आपको? एक टाइम तो ऐसा आएगा ही ना कि नींद सब होश-हवास सब आपका उड़ जाएगा। कितनी-कितनी देर तक आप ईयरफ़ोन्स लगाएँगे? ज़्यादा ईयरफ़ोन्स के यूसेज से ना एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ना बहुत बँधा हुआ महसूस होता है कि हमारे कान ना बंद से हो गए हैं। आपको एक नॉर्मल आवाज़ ना एकदम से सुनाई नहीं देगी। जब आप ईयरफ़ोन्स आपने यूज़ करे, आपने ईयरफ़ोन्स निकाल के रख दिए। बाय चांस कोई आपसे बोल रहा है या आपसे कुछ करा, उसने हल्के से बोला, आप ना सुन नहीं पाओगे, आप नोटिस करना। जब वो दोबारा उस चीज़ को रिपीट करेगा और थोड़ा-सा लाउडली बोलेगा, तो एकदम से आपको आएगा, अरे हाँ, ये कुछ कह रहा है। हाँ, यहाँ से कुछ आवाज़ आई। एकदम हमारा माइंड, हमारे ईयर सब ना ब्लॉक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ईयरफ़ोन्स के यूसेज से। तो प्लीज़ वो भी थोड़ा अवॉइड करिए। तो अब हमने ये 7 कॉज़ तो जान लिए हैं कि हमें क्यों-क्यों हो सकता है, तो पहले आप इन कॉज़ेज़ पे ध्यान दीजिए कि क्यों आपको नींद नहीं आ रही है, इसमें से ऐसा कौन-सा कॉज़ है जिस वज़ह से आपको नींद नहीं आ रही है। मैं पक्का गारंटी देती हूँ कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। उसको थोड़ा काम करिए अपने आप, जैसे भी आप कर सकते हैं। उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूँ, वो साथ में करिएगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, अगर आप बेड पे जाने से पहले नहा सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ आप साबुन से नहाएँ, नॉर्मल पानी से, 2 मग्गे पानी से भी नहीं नहाया जाता, 4 मग्गे पानी से ही नहा लीजिए। सिर्फ पानी ऊपर डाल लीजिए, बॉडी को एकदम ना शांत कर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए। ठीक है, कुछ लोग होंगे कि वो कहेंगे नहाने से पानी वेस्ट होगा, बार-बार नहाने से पानी का ये होगा, वो होगा, और कहीं जगह पर तो पानी की दिक्कत भी है, तो वो ऐसे नहीं नहा सकते हैं, कोई बात नहीं, पैर धो के तो सो सकते हैं ना। नीचे जो हमारा फुट होता है, उसे तो धोकर अच्छे से उसपे पानी डाल के तो सो सकते हो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप साबुन से धो, लेकिन उसे पानी डाल के धो। अपने चेहरे पे पानी डालो,
ठंड और ना थोड़ा ठंडा पानी, गर्मियों में तो आराम से आप ठंडा ठंडा मतलब ये नहीं आप फ्रिज का पानी यूज कर लें, ठंडा मतलब नॉर्मल ऊपर टैंक का पानी अभी गर्म है तो थोड़ा आप बकेट में पानी भर के रखते हैं ना, तो वो नॉर्मल वाटर या हल्का सा ठंडा पानी से ही आप वो करिए, गर्म पानी से नहीं, तो उससे चैन नहीं पड़ेगा। विंटर्स की बात अलग है, विंटर्स में आप लुकवार्म वाटर भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे जब आप पैर धो के सोने जाएँगे ना या आप नहाकर सोने जाएँगे ना, आपकी बॉडी एकदम काम हो जाएगी। पूरे दिन की थकान साइड में हो जाएगी और आपको बहुत तेज़ नींद आएगी। आप लगेगा कि बस मुझे सोने दो। लेकिन हाँ, ये काम आप तब करिएगा जब आप पूरे दिन के सारे काम निपटा चुके हों और आप बेड पे जाने वाले हों और अब बेड से आपको उठना नहीं है, सिर्फ सोना है। ये काम आप तब करके जाइए। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा ओम। ओम। बहुत पावरफुल है ओम, बहुत ताकत है। कितनी बार मैं ओम के उच्चारण से सोई हूँ। आप अकेले रहते हैं, आवाज के साथ ओम बोलिए। लंबा, जितना लंबा हो सकता है, एकदम अपनी बॉडी को काम कर लीजिए। यहाँ ना हमारा आज्ञा चक्र होता है। मेडिटेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। मैं छोटी सी आपको राय दे रही हूँ, आप एक बार वो अपना के देखिएगा। ये आज्ञा चक्र होता है, आप बेड पे बैठ जाइए, ओम का उच्चारण करिए लंबा और कैसे आ ओम, आ ओम। ये जो माँ का सेंसेशन है ना, ये आपके सारे ऑर्गन्स में जाएगा, आप महसूस करोगे। एक बार करके देखना, आइज़ क्लोज़ करना, ये समझना कि यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पर है, आज्ञा चक्र पर है हमारे यहाँ पे। आप कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, आप यहाँ पे एक बिंदी, बड़ी बिंदी इमेजिन करते रहिए कि यहाँ पे एक बड़ी बिंदी, बिंदु है, बड़ा-सा बिंदु है, कलर कुछ नहीं। मुझे लगता है आप आइज़ क्लोज़ करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी रोशनी ही दिखेगी, आइज़ क्लोज़ करने के बाद भी, लेकिन करिएगा और यहाँ इमेजिन करिएगा। उसके बाद बोलिएगा ओम। आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी, करके देखना। अभी मुझे बहुत मेरी शायद आवाज़ में भी आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा, एनर्जी थोड़ी लो हो गई, ओम से लो नहीं होती है लेकिन बॉडी रिलैक्स हो जाती है। एक बार करके देखिएगा पक्का, एक बार नहीं कम से कम 7 बार, 14 बार, 10 बार, 11 बार, मतलब जब तक आपको ऐसा फ़ील नहीं हो कि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो गई है, तब तक आप ये कोशिश करिए। 14 टाइम्स करके देखिए, 11 टाइम्स करके देखिए, पक्का आराम मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। नींद भले ही पूरी तौर से नहीं आई लेकिन आपका माइंड थोड़ा ना शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर करके देखिए। अगर आप अकेले रहते हैं, तो आप ओम का उच्चारण बोल के कर सकते हैं और अगर आप किसी के साथ में हैं, तो आप अपने मन में ही करिए। आपको तब भी उसकी सेंसेशन फ़ील होगी। आप मन-मन में बोलेंगे ना ओम, तब भी आपको उसकी सेंसेशन फ़ील होगी। ओम इतना इतना ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन है गायत्री मंत्र। हिंदूज़ में गायत्री मंत्र, बाकी और अदर रिलीजन्स में आपका जो भी ऐसे चैंटिंग मंत्र होता है, जो आप रोज़ बोलते हैं, जो बहुत पावरफुल आपको पता होगा, वो मंत्र आप ना वो बोलते रहिए, बार-बार बोलते रहिए और ये नहीं आपको खत्म करना है, बोल के खत्म करना है, ऐसे नहीं, आराम-आराम से उससे ना महसूस करिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आप भगवान जी में बहुत शक्ति है, हम सबको पता है। हमें क्या करना है, हमें नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत अशांत है दिमाग, इसमें इतनी सारी थॉट्स हैं ना, हम चाह भी नहीं रहे हैं कि आएँ थॉट्स हमें, लेकिन हमें फिर भी थॉट्स आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये शांत हो जाए, नहीं हो पा रहे। तो आप ओम उच्चारण करिए, आज्ञा चक्र का यूज़ करिए, गायत्री मंत्र का यूज़ करिए। बहुत आराम-आराम से धीरे-धीरे गायत्री मंत्र बोलिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप पता है क्या होगा? गायत्री मंत्र बोलते-बोलते आप सो भी जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है शायद मैक्सिमम 11 बार बहुत होगा कि आप उससे पहले ही आप सो जाएँगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन हाँ, आपके दिमाग को भी और दिल को भी दोनों को सोना पड़ेगा। जब आप दिल से चाहेंगे, जब आप दिमाग से चाहेंगे कि आपको सोना है, आपको नींद आनी है, तभी ये वाली सारी चीज़ें असर दिखाएँगी। तो पहले आपके दिल दिमाग दोनों में ये होना है कि मुझे अब नींद आ रही है, मुझे सोना है अब। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन है हनुमान चालीसा। हर चीज़ का सॉल्यूशन हनुमान चालीसा।
डर है तो हनुमान चालीसा, थॉट्स आ रहे हैं तो हनुमान चालीसा, मन अशांत है तो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भी तो कितनी पावरफुल है ना। अगेन वही, अगर हिंदूज हैं तो हनुमान चालीसा, और अगर कोई अदर रिलीजन के हैं तो जो भी आपका बेसिक ऐसा कोई नॉर्म है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो हनुमान चालीसा से रिलेट करती है, आप उसका उच्चारण करिए, वो आप बोलिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा मन दिल सब शांत हो जाएगा। करके देखिएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो मैं बहुत बार करती हूँ और बहुत ही मतलब ऐसे इजी सा लगता है, हमें क्या करना है ना, नंबर्स की काउंटिंग करनी है। आप 1 से स्टार्ट करिए नंबर्स की काउंटिंग करना। ठीक, 1 to 100 करिए आपने, कितना कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, शायद 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। 1 to 100 या जितना भी आप नंबर्स की काउंटिंग, मैं आपको कोई ऐसे डिजिट नहीं दे रही हूँ, करिए। उसके बाद 100 से 1 तक की काउंटिंग करिए। 100, 99, 98, 97, 96। पता है क्या होगा इससे? 1 to 100 हम सबको रटा हुआ है, काउंटिंग हम सबको रटी हुई है। हम बिना सोचे बिना बोलते रहेंगे 1 2 3 4 5 6। नहीं, हम सोच नहीं रहे, हमारे दिमाग में अभी भी कुछ और चल रहा है। ठीक, काउंटिंग तो हम बोल रहे हैं क्योंकि रटी हुई है हमें बचपन से। लेकिन जब आप 100 से 1 आएंगे ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपके दिमाग को थॉट्स दूर रखने पड़ेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स दूर रखने होंगे। दिमाग काउंटिंग सोचेगा, जब दिमाग काउंटिंग सोचेगा तो दिमाग शांत होगा, जब शांत होगा तो नींद कैसे नहीं आएगी भला। अच्छा आइडिया है ना। एक बार करके देखिएगा, पक्का बहुत हेल्प मिलेगी, पक्का नींद आएगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा, ये सब आपने कर लिया बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोग ना जैसे डिप्रेशन में होते हैं, किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख है, कुछ हमने लूज कर दिया है बहुत ज्यादा, तब ना ये सब चीजें भी शायद असर नहीं करे, शायद। उस केस में आप क्या करिएगा, कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक चला लीजिएगा। वो नहीं तो बर्ड्स की साउंड होती है ना, वो भी बहुत बहुत ऐसा राहत देती है, और ऐसा हमें ऐसे लगता है हम वहीं पर हैं। देखना नहीं है हमें, सिर्फ सुनना है, फोन में देखना नहीं है, फोन में चलाना है, अपने एलेक्सा में चलाना है, रेडियो में चलाना है, जहां भी जो भी आपके पास सुविधा है वो चला के साइड में रख दीजिए फोन को उल्टा करके, और सिर्फ वो सुनिए, और अपने यूट्यूब को ऑटो प्ले बंद कर दीजिएगा, जिससे वो खत्म होने के बाद दूसरा कुछ नहीं चल जाए और आपकी नींद खुल जाए। हो सकता है रिलैक्सिंग म्यूजिक या बर्ड्स की चंटिंग या कुछ भी जो भी आपको ऐसा पसंद है, नेचर्स की ड्रॉप, टप 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 टप, ये सब ना दिमाग को बहुत शांत करती हैं। जो भी नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब आपको बहुत ही ज्यादा शांत करती हैं। अब नींद, आप रात को सपोज़ ये वीडियो देख रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप रेगुलर होके आपको नींद नहीं आती है, तो उस केस में आप क्या करो ना, सिर्फ रात को ही ये सब चीज़ें नहीं करो। आप सुबह उठे हैं, सुबह उठ के कहीं घास है, कोई गार्डन है, गार्डन नहीं है, कहीं पे भी कोई घास है, उस पे आप नंगों पैर चलो। रात को नींद नहीं आ रही है, उसका सॉल्यूशन सुबह से स्टार्ट कर दीजिए ना आप। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको डेली की ही ऐसी दिक्कत है, सुबह उठ के ग्रास पे चलिए नंगों पैर, कैसे आपको नींद नहीं आएगी रात को, देखती हूँ मैं। बहुत आराम मिलेगा, दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, एक ठंडक जाएगी दिमाग को। पूरे दिन दिमाग शांत रहेगा तो रात को भी तो नींद आ जाएगी, क्योंकि दिमाग शांत है हमारा। एक बार ट्राई करके देखिएगा ये भी। एक और सॉल्यूशन जो बहुत बोरिंग है शायद, या किसी के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, जैसे स्टोरीज होती हैं। आप ना कोई स्टोरी सुनिए, या तो पहले बोरिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ ऐसी बोरिंग स्टोरी जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, आप वो लगा दीजिए। जब ये सब कुछ कर चुके हैं, वैसे मुझे 99% यकीन है कि ये सब करने के बाद आपको नींद आने ही वाली है। अगर नींद नहीं आती है तो एक ये ऐसा थोड़ा अजीब सा सॉल्यूशन है, पर हाँ इससे भी फर्क पड़ ही जाता है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती तो हमें नींद आ रही होती है ना, या कोई जब कोई इंसान ही पसंद नहीं होता, हम उसके साथ हैं तो भी हम नींद आ रही होती है हमको। कभी-कभी ज़्यादा पढ़ाई करते-करते हमें नींद आ जाती है। ऐसे हम स्टोरी सुन लेते हैं। कुछ लोगों को न्यूज़ नहीं पसंद, आप न्यूज़ सुन लो। क्रिकेट नहीं पसंद, क्रिकेट देख लो आप, उसकी कमेंट्री सुन लो, मतलब पक्का सो जाओगे आप। लेकिन देखना नहीं है, सुनना है, और बहुत हल्की आवाज़ में सुनना है। और हाँ, ईयरफ़ोन्स लगा के नहीं सुनना है, तो कैसे दिमाग शांत होगा?
नॉर्मली बहुत हल्की आवाज में अपने साइड में फोन रख के फिर सुन लीजिए, और जब नींद आने वाली हो ना, फोन को उठा के साइड में रख देना। कभी भी सोते समय फोन को साइड में रख के नहीं सोते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि नींद आने वाली है, उसे बंद करा हमने और हम साइड में रख दिया। ओवरऑल जो भी सारे सॉल्यूशंस है आपने देखे होंगे, जो भी भगवान से जुड़ी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा शांत कर देती हैं। एक बार अपना के देखिएगा, अपने-अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने-अपने भगवान के हिसाब से आप इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। बहुत आपको आराम महसूस होगा, जल्दी ही नींद आएगी, सुबह उठेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश उठेंगे आप। ये मैं गारंटी देती हूँ, एकदम मन, तन सब हल्का हो जाएगा, आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा, नई एनर्जी आप में आने वाली है और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और जब हम अच्छे से सो जाते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। जब रात को नींद ही कच्ची-पक्की होगी, तो अगला दिन भी हमारा बिल्कुल ऐसा ढया-पया रहता है, एनर्जेटिक नहीं रहता। एक बार इन सब चीज़ों को यूज़ करिएगा, और हाँ, ध्यान रखिएगा, भगवान में बहुत शक्ति होती है। एक और पॉइंट है इसमें, आप ना रात को हेवी खाना खाना अवॉइड करिएगा। अगर आपको रेगुलर नींद की दिक्कत बनी है कि नहीं रात को नींद आ रही है, तो रात को हेवी खाना खाना बंद करिए। पॉसिबल है तो 6 बजे तक, मतलब सनसेट से पहले खाना खा लीजिए, और अगर नहीं तो 7 बजे तक, या बहुत है तो 8 बजे तक तो खाना खा ही लीजिए। अगर 8 बजे खाएँ तो थोड़ा हल्का खाना खाइएगा, भारी खाना नहीं खाइएगा, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, नींद नहीं आ पाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद आपने इनमें से कोई सॉल्यूशंस को स्टार्ट भी कर दिया होगा यूज करना। अगर ये सब आपके लिए हेल्पफुल हो, या फिर थोड़ा सा भी मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे भी नींद नहीं आ रही है, ऐसी परेशानी हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, पेरेंटिंग से रिलेटेड, कुकिंग रेसिपीज भी लाती हूँ, ब्लॉग्स भी आते हैं, ब्यूटी टिप्स भी आती हैं, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ आपके साथ। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय, लव यू।